गुड आफ्टरनून गर्ल्स। हम आज करेंगे भूगोल का, ज्योग्राफी का भाग 2 का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है भारत भौतिक पर्यावरण। बुक का नाम है ये आपका, और इस बुक के अंदर हम करेंगे भारत की स्थिति एवं विस्तार। और आपकी जो पहले हम लोग इससे पहले पढ़ रहे थे, वो पढ़ रहे थे भौतिक भूगोल के मूलभूत सिद्धांत, जिसमें हमने चैप्टर्स कर लिए हैं। आज हमारा चैप्टर भारत का है। भारत का विश्व में स्थिति, उसके विषय में हम पढ़ेंगे। ये देखिए, ये भारत है जिसका नक्शा आपने पहले भी, आज से पहले भी देखा होगा। भारत के राज्य और इसमें हम कहते हैं राजनीतिक नक्शा। ये भारत का राजनीतिक नक्शा है, इसमें सभी राज्य दिए हुए हैं। आज इस चैप्टर में हम भारत के स्थिति के बारे में, विश्व में भारत की स्थिति कौन सी है, कहाँ पर स्थित है, इसके विषय में पढ़ेंगे। देखिए, भारत की अगर हम बात करते हैं तो भारत पूरे विश्व में दक्षिण पूर्व स्थिति में है। ये आपको पता होगा कि हमारे 3-4 दिशाएं होती हैं। 4 दिशाएं हैं। ये दिशाएं उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम 4 दिशाएं होती हैं। इसके अलावा हम इन्हें 4 और भागों में डिवाइड करते हैं। जैसे उत्तर पूर्व, ये देखिए, ये एरो NE की तरफ जो है वो है उत्तर पूर्व, हम इसे लिखते हैं नॉर्थ ईस्ट। इसी तरह से ईस्ट में हम साउथ और ईस्ट के बीच में जो दिशा है उसे लिखेंगे दक्षिण पूर्व। और जो हमारी साउथ वेस्ट के बीच में एक दिशा है उसे लिखेंगे साउथ वेस्ट। और नॉर्थ वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट दिशा है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम के अलावा उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व और उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम, ये 4 को मिलाकर 4 और हमारे यहाँ पर 8 दिशाएं होती हैं। इस तरह इन 4 दिशाओं को हम आगे और 4 दिशाओं के साथ मिलाते हैं तो हमारे पास ये दिशाएं बनती हैं: उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम। इस तरह से ये हमारे पास 4 दिशाएं हैं। अगर हम संसार का नक्शा देखें, संसार के मानचित्र को देखें, तो उसमें भारत की जो स्थिति है वो साउथ वेस्ट है, यानी दक्षिण पूर्व की ओर है। भारत देश एशिया महाद्वीप में स्थित है तथा ये विश्व में दक्षिण पूर्व दिशा में है। भारत की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति के बारे में अब हम देखेंगे। देखिए, ये दिशाओं को हमने देखा है यहाँ विश्व के मानचित्र पर, जिसमें N ऊपर है नॉर्थ, नीचे साउथ है, इधर ईस्ट है और हमारी लेफ्ट साइड वेस्ट है। और इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट भी है, जो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है। साउथ ईस्ट कहाँ है? साउथ और ईस्ट के बीच में। साउथ वेस्ट साउथ और वेस्ट के बीच में, और नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ और वेस्ट के बीच में। और भारत की आप स्थिति देख सकते हैं, भारत कहाँ पर है विश्व में। ये भारत मैंने मार्क करा है, ये साउथ ईस्ट दिशा में, यानी दक्षिण पूर्व दिशा में। एशिया महाद्वीप, आपने महाद्वीप मार्क करे थे, एशिया महाद्वीप में भारत दक्षिण पूर्व दिशा में है। और अगर इसकी अक्षांशीय स्थिति के बारे में देखें, अक्षांश क्या होते हैं, तभी आपको पता चलेगा कि अक्षांशीय स्थिति क्या होती है। पृथ्वी पर हमने पृथ्वी के अध्ययन के लिए कुछ काल्पनिक रेखाएं लगाई हैं, जिन्हें इमेजिनरी लाइंस कहते हैं, जिनको अक्षांश तथा देशांतर रेखाएं कहा जाता है। ये देखिए, ये भूमध्य रेखा है, ये भी एक अक्षांश रेखा होती है। और देशांतर रेखाएं, जो खड़ी रेखाएं हैं, ये देशांतर रेखाएं हैं। जो लेटवी रेखाएं हैं, ये अक्षांश रेखाएं होती हैं। अक्षांश रेखाओं की जो संख्या है वो 180 होती है और देशांतर रेखाओं की संख्या 360 होती है। इसी तरह से 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा है, वो 0 डिग्री है। इसके ऊपर अगर हम उत्तर की तरफ जाते हैं तो अक्षांश रेखाओं की जो स्थिति है वो बढ़ती जाती है। जैसे भूमध्य रेखा के बाद 1, 2, 3, 4 ऐसे करके 90 जो है ऊपर तक अक्षांश रेखाएं हैं और 90 नीचे दक्षिण तक अक्षांश रेखाएं हैं। तो ये दोनों तरफ हम हमारे अक्षांश रेखाएं हैं। भूमध्य रेखा भी एक अक्षांश रेखा है जिसकी स्थिति 0 डिग्री है।
लेकिन जो भारत की स्थिति है अक्षांश रेखा में वो क्या है, 0 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, यानी उत्तर की तरफ है। भूमध्य रेखा से जो उत्तर की तरफ है वो उत्तरी अक्षांश रेखाएं हैं और दक्षिण की तरफ दक्षिणी अक्षांश रेखाएं हैं। तो जो भारत है भूमध्य रेखा 0 डिग्री है, 0 डिग्री से लेकर ऊपर 8 की तरफ जब हम जाते हैं 8 डिग्री 4 मिनट का मतलब है कि अभी 1 डिग्री कंप्लीट नहीं हुई है। जब 60 मिनट हो जाते हैं तब 1 डिग्री कंप्लीट होती है। जो मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं उनको ये बात समझ आ रही होगी, क्योंकि डिग्रीज से पहले मिनट्स होते हैं, वो हमारे टाइम के मिनट्स नहीं है, ये कोण के मिनट है। कोण जब हम एंगल्स बनाते हैं तो 1 डिग्री जो एंगल होता है उससे पहले 60 मिनट्स होते हैं, उन सबको मिलाकर 1 डिग्री बनती है। तो इसी तरह से ये जो स्थिति है यहाँ पर हमने ये बताया है कि जो 8 डिग्री है यानी 0 से ऊपर भूमध्य रेखा से ऊपर 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश की, हम दक्षिणी देशांतरों की बात करें, जो देशांतर रेखाएं हैं ये तो उत्तरी अक्षांश की बात करी है कि भारत जो है भूमध्य रेखा से उत्तर की तरफ है भूमध्य रेखा के। तो इसके साथ हमारी जो दूरी लगती है दोनों के साथ नॉर्थ ही लगेगा, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, दोनों के साथ नॉर्थ लगेगा, क्योंकि भारत विश्व में उत्तर स्थिति में है। हमने जो पहले बात की थी वो की थी कि भारत की स्थिति एशिया महाद्वीप में दक्षिण पूर्व है, यानी एशिया महाद्वीप जो है उसके वो दक्षिण में है, लेकिन विश्व में वो उत्तर है, उत्तर पूर्व दिशा में है। उत्तर पूर्व दिशा यानी उत्तर क्या, यहाँ पर भूमध्य रेखा से ऊपर वाला भाग उत्तर कहलाता है, भूमध्य रेखा से नीचे वाला भाग दक्षिण कहलाता है पृथ्वी का। तो पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांटा गया है, ये मैंने आपको पहले प्रैक्टिकल में भी समझाया है कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। और इसी तरह देशांतर रेखाओं की स्थिति इसकी है 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट्स तक पूर्व तक है। ये पूर्व में है क्योंकि भारत जो है विश्व में पूर्व स्थिति में है, ईस्ट की तरफ है, क्योंकि बीच में जो रेखा जाती है देशांतर रेखा, मैंने आपको बताया देशांतर रेखाओं की संख्या 360 है और 0 डिग्री से ईस्ट की तरफ 180 देशांतर रेखाएं हैं और 0 डिग्री से पश्चिम की तरफ भी 180 देशांतर रेखाएं हैं। पूर्व और पश्चिम में दोनों तरफ 180 देशांतर रेखाएं हैं। बीच वाली जो रेखा है वो ग्रीनलैंड में से निकलती है, ग्रीनविच जो लंदन में है, ग्रीनविच जगह वहां से निकलती है। 0 डिग्री देशांतर रेखा लंदन में ग्रीनविच जगह में से निकलती है और इस जगह से दोनों तरफ 180 देशांतर रेखाएं हैं, दोनों तरफ, ईस्ट की तरफ भी यानी पूर्व की तरफ भी, वेस्ट की तरफ भी, पश्चिम की तरफ भी 180 हैं। जो 180 रेखाएं पूर्व की तरफ है उसमें भारत है, उसमें से इसकी स्थिति है 68 डिग्री 7 मिनट, यहाँ पे ईस्ट लगेगा साथ में, और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, दोनों तरफ ईस्ट है। और ये भारत की स्थिति है। भारत के बीचों बीच मध्य में से कर्क रेखा निकलती है जो कि 23 डिग्री नॉर्थ अक्षांश पर है। देखिए भूमध्य रेखा की मैंने आपको स्थिति बताई है वो 0 डिग्री में है, वो भारत के, वो पूरे विश्व के बीचों बीच निकलती है, पूरे विश्व के मध्य में से निकलती है। पृथ्वी को 2 भागों में डिवाइड करती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। लेकिन जो कर्क रेखा है वो कहाँ पर है, वो 23.5 डिग्री में है। भारत की शुरुआत 8 डिग्री से होती है, इसका मतलब भारत के जो मध्य वाला भाग है वहां से 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा निकलती है। भूमध्य रेखा भारत के नीचे से निकलती है क्योंकि भारत 8 डिग्री से है, भूमध्य रेखा 0 डिग्री पे है। यह रेखा जो कर्क रेखा है वो भारत को 2 भागों में बांटती है, भूमध्य रेखा विश्व को 2 भागों में बांटती है और कर्क रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है। ये देखिए आप यहां से समझ सकते हैं, यहां पर ये मैंने कर्क रेखा दिखाई है, कर्क रेखा 23.5 डिग्री पर है और ये गुजरात, राजस्थान,
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और इधर से मिजोरम, त्रिपुरा और मिजोरम में से निकलती है। ये पूरी रेखा भारत के बीचों बीच निकल रही है। भारत के राज्यों की संख्या 28 है। पहले 29 होती थी, लेकिन जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश में रखा गया है। जम्मू कश्मीर में से ये एक रेखा निकल रही है, आप देख रहे हो। इसमें कश्मीर और लद्दाख दोनों को अलग अलग करा गया है। इन दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है, इसलिए केंद्र शासित प्रदेश पहले 7 थे, अब 9 हो गए हैं। राज्य की संख्या 1 कम हो गई है, पहले 29 थे, अब 28 हैं। तो भारत के कुल राज्य 28 हैं और केंद्र शासित प्रदेश 9 हैं। इसके अलावा भारत के बाउंड्रीज जहां से मिलती है उन्हें पड़ोसी देश कहते हैं। भारत के पड़ोसी देश भी हैं, जिसमें से नेपाल, ये देखिए नेपाल, भूटान, चीन, बांग्लादेश, म्यांमार जिसे अब बर्मा कहते हैं, श्रीलंका, मालदीव यहाँ पर है जहाँ आप लक्षद्वीप देख रहे हो। इसी तरह से यहाँ पर मालदीव है जो एक पड़ोसी देश है, द्वीपीय देश है, पड़ोसी देश है। और यहाँ पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान है। देखिए भारत के जो अगर हम बात करते हैं कि द्वीपीय पड़ोसी देश में से एक श्रीलंका और दूसरा मालदीव है। मालदीव जो है वो द्वीप है। द्वीप क्या होता है, वो चारों तरफ से जल से घिरा हुआ भाग होता है, उसे द्वीप कहते हैं। तो ये भी एक पड़ोसी देश ऐसा है जो चारों तरफ से जल से घिरा हुआ है, श्रीलंका भी और मालदीव भी। इसके अलावा भारत के जो द्वीप है वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये भारत के यहाँ पर देखिए बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप स्थित है भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और अरब सागर में जो द्वीप स्थित है वो लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप कहाँ पर है, भारत के पश्चिम में अरब सागर में स्थित द्वीप है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह वो भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। भारत तीनों ओर से जल से घिरा हुआ है। एक तरफ अरब सागर है, दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी है और सबसे नीचे भारत के हिंद महासागर है। जहां आप ये देख रहे हैं त्रिपुरम लिखा हुआ है, जहां भारत की दक्षिण सीमा बनती है, इस जगह पर इसके नीचे तमिलनाडु के बिल्कुल नीचे क्या है, हिंद महासागर। इन तीनों जगह से भारत को जल से घिरे होने के कारण भारत को प्रायद्वीप का नाम कहा जाता है। प्रायद्वीप की संख्या दी जाती है। प्रायद्वीप वो होता है जो तीनों ओर से पानी से घिरा हो, और द्वीप वो होता है जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है। भारत के बीच में ये कर्क रेखा निकलती है। इस वजह से आपको मैंने पहले भी बताया था कि भूमध्य रेखा तो नीचे से निकलेगी क्योंकि 0 डिग्री अक्षांश पर है, और कर्क रेखा बीचों बीच निकलती है। जो सूर्य की किरणों का प्रभाव ज्यादा कहाँ पड़ता है, भूमध्य रेखा से कर्क रेखा तक, उत्तर में, और भूमध्य रेखा से मकर रेखा तक दक्षिण में। भारत कर्क रेखा की तरफ है और कर्क रेखा भारत के बीचों बीच निकलती है, इसलिए भारत का दक्षिण वाला भाग जो है ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के बीच में आता है, उष्ण कटिबंधीय प्रदेश के बीच में आता है, इसलिए यहाँ पर गर्मी होती है। लेकिन तीनों ओर से जल से घिरे होने की वजह से भारत के तट समुद्री तट से लगे हुए हैं, इस वजह से यहाँ पर ज़्यादा गर्मी नहीं होती, क्योंकि जो जल है वो ना तो ज़्यादा गर्म होता है ना ही ज़्यादा ठंडा होता है, क्योंकि वो बहता रहता है और इसलिए वो अपने आसपास की जगहों को भी मेंटेन करके रखता है। वहाँ पर भी जो जलवायु है वो सम रहता है, यानी इक्वल जलवायु रहता है, ना तो ज़्यादा गर्मी होती है ना ही ज़्यादा सर्दी होती है। इसलिए तीनों ओर से जल से घिरे होने की वजह से भारत के जो पूर्व और पश्चिम के तट वाले भाग है वहाँ का जलवायु नॉर्मल रहता है, इक्वल रहता है, ना गर्मी ना सर्दी, इक्वल रहता है वहाँ पर। और इसी तरह से जो ऊपर वाला भाग है भारत का, ये धरातल से घिरा हुआ है। उत्तर का भाग, ये इसे हम दक्षिण भारत कहते हैं, जो कर्क रेखा से नीचे है, और जो कर्क रेखा से ऊपर है उसे हम उत्तर भारत कहते हैं। उत्तर भारत की तरफ सारा धरातल लगता है,
इसीलिए यहाँ पर गर्मी सर्दी दोनों ही ज़्यादा होती हैं, क्योंकि यहाँ पर समुद्र से काफ़ी दूरी है और आसपास धरातली भाग होने की वजह से यहाँ पर महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है। और जहाँ पर ऊंचे पर्वत हैं, जैसे जम्मू कश्मीर है, हिमालय पर्वत वाला ये क्षेत्र है, देहरादून, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, इन जगहों पर पर्वतीय भाग हैं। ऊंचे पर्वतीय भाग, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र होने की वजह से यहाँ पर कई जगहों पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। ये आप सब जानते हो कि भारत के उत्तर की तरफ हिमालय पर्वत है। तो ये भारत की जलवायु के विषय में थोड़ा सा मैंने आपको बताया है। आप सब बच्चे इस मैप को ध्यान से देखेंगे और इसे भरेंगे अपने खाली मैप को लेकर। उसमें भारत का राजनीतिक नक्शा भी भरेंगे और कर्क रेखा को भी मार्क करेंगे। कर्क रेखा कहाँ कहाँ से निकलती है उन क्षेत्रों को भी मार्क करेंगे। इसके अलावा वर्ल्ड के मैप को लेकर उसमें भारत की स्थिति को दिखाएंगे। भारत एशिया महाद्वीप में है और एशिया महाद्वीप के भारत दक्षिण पूर्व स्थिति में है। ये आप दक्षिण पूर्व स्थिति बनाकर दिखाएंगे एशिया महाद्वीप में। ये आपका होमवर्क है और यहाँ तक आप सभी चीज़ों को रिवाइज करेंगे। मैं आपको लिखकर इसके नोट्स भी भेजूंगी और आप इन सब चीज़ों को अपनी कॉपी में नोट करेंगे। ये आपका काम रहेगा।